नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 जो है बेहद इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम होने जा रहा है। और ये एग्ज़ाम है आपको 14 जून और 17 जून के, मतलब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मतलब समझिए कि 15 से 20 दिन के बीच आपके पास समय है ओनली, ठीक है, जहाँ पर आप अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। और अंतिम समय में याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर यही आपको काम आएगा। और जितना पीछे पढ़े हैं उनका आप रिवीजन करिए, इतना में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेहतरीन सेट यहाँ पर जो है शुरू हुआ है, जिसमें आज हम लोग 5वां सेट लगाएंगे, 5वां प्रैक्टिस सेट का सेट लगाएंगे। हूबहू एग्जाम जैसा सेट है। और ये जो निकाला गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के आनंद सर के द्वारा, ठीक है। तो 15 सेट इसमें आपको टोटल दिया है। सारा सेट आपको एग्जाम से पहले ख़त्म कर देंगे। इसका जो पीडीएफ है ना दोस्तों, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। रात में ही दे देते हैं, यानी कि अभी जो क्लास कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही दे देते हैं, ताकि बना के बढ़िया से क्लास करिए तो मज़ा आएगा पढ़ने में और लगेगा कि मेरे अंदर में कितना तैयारी हो रहा है, ठीक है। तो 5वां सेट है, सभी लोग अच्छे से लगाइएगा। 1 से 4 तक का क्लास ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो जिसका भी छूट गया है प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जा करके कर लीजिएगा। और ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए। जितने भी चीज़ आपका जैसे छूट रहा है, जहाँ पर ज़्यादा गलती कर रहे हैं, उन सभी को जो है अब सुधारने का ज़रूरत है, ठीक है। 100% रिजल्ट हो जाएगा। बस आपको इस चैनल को अच्छे से जो है मतलब कि एक तरह से फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर 1:30 बजे वाला क्लास में रिजल्ट वाला सीरीज के तहत कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उस क्लास को भी कोई मिस नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग जो है शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कितना आप लोगों का इसमें स्कोर आ रहा है, ठीक है। और सभी लोग अंतिम तक अच्छे से वीडियो को देखिएगा, तभी जाके क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि जो है अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा भारत के मृदा को कितनी दोस्तों जो है वर्गों में बांटा गया है। तो ये कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखना टोटल 8 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, आपको जो है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो यही सब मिट्टी मिला करके कुल आपको 8 वर्गों में इसको क्या किया गया है, तो आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पायरोमीटर किसके मापन के लिए उपयोग होता है। तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा उच्च ताप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे सूर्य का विकिरण है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, उस केस में आपको पायरोमीटर जो है काम आता है। पायरोमीटर जो है आप से जो है मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है। विद्युत का सर्वोच्चतम चालक कौन है, तो ये हो जाएगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चांदी। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होती है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। 4 का राइट आंसर बताइए। 4 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा कोबाल्ट। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा कोबाल्ट, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2025 में भारत में मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 5 का राइट आंसर बताइए। 5 का हो जाएगा ये आपको सी, यानी कि वी सुब्रमण्यम। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, वी सुब्रमण्यम, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। दिया यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। या मानव शरीर में पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपको यकृत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित जो संविधान है किस देश में लागू हुआ था। तो सबसे पहले लिखित संविधान जो लागू हुआ था ये हो जाएगा आपको अमेरिका में। आंसर ये सी हो जाएगा, अमेरिका दोस्तों याद रखना है। और यह संविधान जो अमेरिका में लागू हुआ था 4 मार्च को 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द पार्ट दैट कंटेन ए सच मिस्टेक मास्टर सेम इज ए हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। राइट आंसर जो 8 का होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये बी हो जाएगा, इज ए हैवीएस्ट।
आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इज हैवीएस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या है, जनजाति का, ये कहाँ है, यानी किस जिला में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो है जनजाति संख्या जो है ये बताइए बिहार में। तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमी चंपारण में लगभग आपको जो है 2.5 लाख जो है अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनजाति मतलब यहाँ पर ये एसटी की बात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है उसको चुनिए। तो सही जोड़ी यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सुमित्रा नंदन पंत जो है चितंबरा के लेखक हैं, ये आपको सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये आंसर यहाँ से दोस्तों डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना है। महादेवी वर्मा यामा के जो है लेखक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी याद रखना, लेकिन ऑप्शन डी आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल या स्थान से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। चावल के खेती का साक्ष्य जो मिला है ये लोथल से, लोथल गुजरात, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लोथल गुजरात याद रखना है, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और इसका जो खोज जो है रंगनाथ राव ने 1954 में किया था। आगे बढ़ते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान जो है अनुच्छेद कितना में है ये बताइए। तो अनुच्छेद कितने में धन विधेयक आपको दिया गया है, तो अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था। जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था, तो ये हो जाएगा आपको चित्रकला को। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चित्रकला का जो है एक प्रकार से स्वर्ण युग कहा जाता है ये मुगल काल में, जहांगीर के काल को, ठीक है। हालांकि इसकी शुरुआत जो किया था हुमायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हरा कशीस का दोस्तों यहाँ से रासायनिक सूत्र जो है 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि FeSO4 × 7H2O, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है 4:3 है, तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये बताइए। तो आयतनों का जो अनुपात हो जाएगा इस केस में बनाएंगे तो आपको 3:4, ऑप्शन नंबर डी जो है निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। किस वर्ग के तत्व को हैलोजन वर्ग कहा जाता है, तो आपको वर्ग 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। मंत्रिमंडल शब्द, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द जो है अनुच्छेद 352 में, हालांकि 352 में आपको जो है राष्ट्रीय आपात की भी बात किया गया है, लेकिन इसी में जो है एक प्रकार से केवल एक ही बार हुआ है और ये 352 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है इस ऑप्शन में। तो जब एंगल निकालेंगे तो इसमें विकल्प आपको जो सही हो जाएगा 18 का, तो ये ए हो जाएगा आपको। ये जो है कोण BPO बराबर आपको 35 डिग्री, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। यानी गांधी जी कहा जा रहा है यहाँ पे कि कब जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ये होगा 1917 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चूज द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, यानी कौन सा यहाँ पर दोस्तों जो है गलत मीनिंग है, कौन सा गलत शब्द है उसका मिलान करना है, तो ये हो जाएगा अटेम्प्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अटेम्प्ट, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको सी, निकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा निकेल, दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का उपयोग किया गया था। कागजी मुद्रा का जो है प्रयोग किया गया था, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा चीन, क्या होगा, चीन हो जाएगा। कागजी मुद्रा का सबसे पहले प्रयोग जो है ये चीन में हुआ था, 806 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है, 806 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम प्रयोग जो इसका कागजी मुद्रा का ये आपको 1770 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि औसत की गणना करें, तो सबको जोड़ दीजिए और कितना है संख्या, तो 5 को 5 से भाग दे दीजिए, औसत आपको निकल जाएगा, ये 34 आपको औसत निकल जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? तो ये हो जाएगा गैलीलियो। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा गैलीलियो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किया? मुख्यमंत्री सेहत योजना की, तो ये हो जाएगा आपको पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का जब क्रांति हुआ था तो ब्रिटेन में उस समय जो प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। दिया यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह किसमें निहित होती है? तो ये हो जाएगा संसद में। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। और इसका जो वर्णन है 248 अनुच्छेद में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा दोस्तों केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है? ये बताइए, इस ऑप्शन में कौन केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा कथकली। क्या होगा? कथकली, ऑप्शन बी। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो आपको हो जाएगा ये तमिलनाडु का, कथक उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के सबसे जो है कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? जो कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुलजारी लाल नंदा जो है, याद रखना, जो है 2 बार भारत के कार्यवाहक मान कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। एक बार जो है जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया था उस समय, और उसके बाद जो है सबसे कम अवधि के लिए जो बना था जब अटल बिहारी वाजपेयी का मृत्यु हो गया था उस समय। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आंसर क्या होगा? तो गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दिया है कि 1000 धनराशि सधन ब्याज पर 2 वर्ष में इतना हो जाता तो ब्याज की दर तो कितना हो रहा है? तो ये मिश्र धन दिया है ना, तो 200 रुपया ब्याज हो रहा है। 200 गुना क्या करेंगे? 100, अब बट्टे मूलधन गुना वर्ष हो जाएगा, गुना 2। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 10% क्या होगा इसका ब्याज की दर? ऑप्शन क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहरा जो है किस प्रकार की कोलाइडी तंत्र है? ये बताइए। तो कोहरा हो जाएगा दोस्तों कि गैस में द्रव का विलयन। क्या होगा? ये सब पढ़ा दिए, गैस में द्रव का विलयन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपको जातीय संसद। आंसर ये डी हो जाएगा, जातीय संसद। दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये बताइए। तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये आपको सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जनेवा में। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, जनेवा। यहाँ से याद रखना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर है कि ही, यहाँ पर जो है ही प्रिवेंटेड मी डैश जो है एंटरिंग द रूम। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, फ्रॉम। आंसर नंबर ए हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? ये बताइए। तो गामा किरण की जो खोज किया है आपको पॉल विलार्ड। आंसर डी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल विलार्ड इसका जो करेक्ट आंसर होगा। यह उदासीन होता है और ये विद्युत चुंबकीय वाला तरंग है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेट करिए क्या होगा? सुंदर स्वास्थ्य ही दोस्तों जो है जीवन का सर्वाइव है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में जो है आप करेंगे ट्रांसलेट, तो यहाँ पर क्या होगा? साउंड हेल्थ इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? भारतीय जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों जो है टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था, बाद में धीरे धीरे संशोधन करके अभी वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। मानव मस्तिष्क में जो स्मरण की क्षमता होता है, यानी जो आप याद करते हैं, ये कहाँ होती है? तो ये जो होती है दोस्तों यहाँ पर तो सेरिबरम में। क्या हो जाएगा? सेरिबरम में हो जाएगा। सेरिबरम यानी याद रखना ये अग्रभाग होता है मस्तिष्क का, यहीं से एक प्रकार से याददाश्त, स्मृति, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, तो सत्य यहाँ से चुनेंगे, इसको बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिया है, तो ये जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बी निकल जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही है, ये 3 वाला आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनवरत योजना की कार्य अवधि बताइए।
अनवरत योजना था, जिसको जो है रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, और सबसे पहले ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो 1978 से 80 के बीच आपको ये आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1978 से 80 के बीच। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। ठीक है, ड्रॉ अ डैश आउटलाइन ऑफ पटना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 42 का दोस्तों, तो ये बी हो जाएगा, एन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो भवेल है शुरू का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि दो समांतर जो है दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो दो प्रतिबिंब जो है बनने वाली की संख्या कितना होगा। तो दो यहाँ पर है समांतर समतल दर्पण, तो यही सब मोल में इसका खास करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब तब बनेगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 360 बटे अगर आप 0 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था, ये बताइए। बिहार में पूर्ण साक्षरता अभियान, तो ये 1991 में दोस्तों शुरू किया गया था, और ये पहला जिला जो था मधेपुरा जिला था, पहला जिला मधेपुरा था, यहीं से आपको शुरू हुआ था, यानी राइट आंसर ये डी हो जाएगा। बहुत वीवीआई रहेगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सभी लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतिम समय में आपको क्या करना है, तो ये फुल मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और ये फुल मॉक टेस्ट समझिए एकदम फ्री है, क्योंकि 25 गो टेस्ट आपको मात्र 49 रुपया में मिल रहा है, तो फ्री ही है ना। तो जा करके सभी लोगों को ये टेस्ट ज्वाइन कर लेना है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, वीनू एजुकेशन पॉइंट, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। और ये अंतिम समय में रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस सेट वगैरह का, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो के का मान निकालिए। सबको जोड़ दीजिए, प्लस के करिएगा, और जितना आपको जो है दोस्तों संख्या इसमें उतना बट्टे में, और बराबर 11, के का मान आपको राइट निकल जाएगा। आंसर ये सी निकलेगा, 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है। विधि के समक्ष समानता, ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। आंसर क्या होगा, ए आपका ये राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सीन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवस्थित है। तो सीन जो है आपको नदी है, जिसके किनारे आपको पेरिस शहर बसा हुआ है। पेरिस शहर यानी आपको ऑप्शन बी होगा, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है दिया गया है। तो ये जो दिया गया दोस्तों यहाँ पर कौन सा, ये हो जाएगा आपको बी, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट। ठीक है, वेलवितिया और जो है मीरा विलस, ये नाम है दोस्तों, यहाँ पर डिफिकल्ट नाम है, ध्यान रखिएगा इसको। कौन सा यहाँ पर मिश्रण है, उदाहरण बताना है, तो आपको वायु क्या है, तो मिश्रण है। वायु में देखिएगा तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, सब है मिला हुआ। आगे बढ़ते हैं, आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा। आचार्य शब्द का पुल्लिंग जो है क्या होता है, 50 का राइट आंसर बताइए। आचार्य का पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, तो बी होगा, ये आचार्य हो जाएगा। ठीक है, आचार्य, और ये सॉरी आचार्य है यहाँ पर, आचार्य का पुल्लिंग, तो आचार्य हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। एंजाइम एक क्या है, तो एंजाइम जो है एक प्रकार का दोस्तों जो है वायु उत्प्रेरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब एक लिफ्ट जो है ऊपर की ओर तोरण के साथ जाती है तो उसमें दोस्तों जो है स्थित जो भार होता है डैश महसूस होता है, उसमें जो स्थित भार होता है वो क्या महसूस होता है, ये यहाँ पे आपको जो है बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 52 का। जब ऊपर जाएंगे तो आप फील करिएगा, जब ऊपर जाएंगे ना तो आपको दोस्तों भारी फील होगा, लगेगा मेरा वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा फील होगा, लगेगा आपको जो मेरा वेट जो है आपको बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों हो जाएगा क्या होगा, 52 का। तो ये आपको ए हो जाएगा, इसमें आपको वृद्धि होता है, वेट में वृद्धि हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वेट में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित जो ऊर्जा है ये कौन सा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो है यह कौन सा होगा, ये बताइए। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों बी, यानी कि स्थिति ऊर्जा इसका क्या होगा राइट आंसर, आंसर बी हो जाएगा। अतीत का समानार्थी शब्द जो है कौन सा है, अतीत का समानार्थी शब्द जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा सी, विगत। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, विगत, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक भिन्न हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में
7 की वृद्धि कर दी जाए तो हर में 2 की कमी की जाती है, परिणाम 2 प्राप्त होता है। तो दोनों का योग क्या होगा, यानी अंश और हर का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपको 13 निकल जाएगा, ठीक है 13। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत में जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो भाषा था वो तेलुगु, ठीक है, अभी तेलुगु भाषा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था। संविधान सभा की प्रथम सत्र का आयोजन जो है ये हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, नई दिल्ली में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब प्रथम सत्र वही आपको जो 9 दिसंबर को हुआ था आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस फ्रॉम गिवन द सेंटेंस। पेसिव वॉइस आपको बनाना है इसका, वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर। राइट आंसर ये डी हो जाएगा इसका, ठीक है। लिटिल हैज टू बी सेड इन हिज दिस यहाँ पे मैटर। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य के जो बाह्यतम क्षेत्र को जानते हैं कोरोना के नाम से। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, कोरोना के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वर्णों को कितने भेद में बांटा गया है, तो वर्ण जो है इनको कितने भेद में बांटा गया है, ये हो जाएगा 2 भेद में, ठीक है। ये 2 भेद में आपको जो है बांटा गया है, ये यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। खंड या टुकड़ा वर्ण का नहीं किया जा सकता हिंदी भाषा में, 2 जैसे स्वर्ण और व्यंजन, ये वर्ण। लेकिन विसर्ग भी पढ़ते हैं, वो अलग चीज़ आपको संधि में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्वर और व्यंजन दोस्तों जो है पढ़ा जाता है, ठीक है, मेन रूप से। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील हो जाएगा कहाँ, उड़ीसा में, महानदी पर। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के पदेन प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया का जो बीच गेम हुआ था 2025 में, जो दीव में हुआ था, शुभंकर क्या था उसका, तो शुभंकर जो है याद रखिएगा, पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको पर्ल यानी डॉल्फिन। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग विजय जो किया था अशोक जो है इनमें इनका वर्णन जो है 13वें शिलालेख में किया है। आंसर ये डी हो जाएगा। कहा यह भी जाता है कि कलिंग विजय के बाद जो है आपको कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, यानी ये जो आपको था सम्राट अशोक, ये क्या हुआ था, तो पहले मौर्य वंश से थे, ये मौर्य वंश से फिर क्या किया इन्होंने, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था इसी युद्ध के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू यहाँ पर जो है अफर्मेटिव फ्रॉम, ठीक है। ही डिड नॉट रीड ए लेटर, तो राइट आंसर जो होगा 65 का, यह हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है, ही रोट ए लेटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो अपना प्यारा बिहार, ठीक है। टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरती है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, तो उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर आपको आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर आपको जो है पहले छत्तीसगढ़, तब आंध्र प्रदेश, तब उड़ीसा। ये क्रम में याद रखेंगे, ज़्यादा आपको अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक है। 5 राज्य। सतपुरा की पहाड़ी जो है किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सा होगा, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 67 का बताइए, या 67 का बी होगा, ये धूपगढ़। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि ABC क्रम से दोस्तों इतना दिन में काम जो है एक साथ कर सकते हैं, अपने दम पर कोई काम कर सकते हैं, तो कर है ए साथ काम करने के लिए बी और जो है मैंने एक साथ काम करने के लिए बी और सी की आवश्यक गणना करें, तो ये गणना करेंगे तो आपको 6 दिन आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि सम्मिलित करना है, क्या करना है, सम्मिलित करना है। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, तो आपको अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से, उसके बाद जो है आपको क्या है, जो संसदीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से, राज्य संघ बचत कनाडा के संविधान से, ठीक है। 43-12 ऑप्शन नंबर ए में है, 43-12 ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इस ऑप्शन बताइए कि किस शब्द का प्रयोग सदैव जो है बहुवचन में दोस्तों होता है, तो ये हो जाएगा आपको दर्शन। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से मूल रंग है जिनसे दोस्तों जो है टीवी के पर्दे पर विभिन्न प्रकार का जो है प्रकट किए जाते हैं, विभिन्न रंग प्रकट किए जाते हैं। ये जो आपका होगा ए हो जाएगा, लाल हरा नीला, यानी आप घर में जो टीवी रखे हैं उसमें प्राथमिक रंग का इस्तेमाल होता है, और प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है, तो लाल हरा नीला आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहला विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो है ब्रह्मदत्त। ये तीसरा भी आपको याद रखना, थर्ड वाला। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको जवाहरलाल, क्योंकि दूसरा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में दोस्तों ये आपको किया गया था पवनार से, और ये पवनार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में दोस्तों हुआ है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। मुर्रा एक प्रमुख नस्ल है और यह जो है किस जानवर का एक प्रमुख फसल है? ये बताइए, सॉरी नस्ल है। तो मुर्रा दोस्तों क्या है? एक भैंस है जो कि 35 से 40 लीटर जो है प्रतिदिन दूध देने में ही आपको जो है सक्षम होता है। ये भैंस आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है के विजेता कौन थे? पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ इसका विजेता देश बताना है, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है ये अनोरा को मिला है। किसको मिला है? अनोरा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा दोस्तों आयकर से। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, आयकर। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 3 घंटी है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर करें सुबह 10 बजे, तो यहाँ पर मिनट में दिया है, इसको फिर घंटा में बदल लेना है। ठीक है, बजती है तीनों घंटियाँ जो है फिर से एक साथ दोस्तों जो है कब बजेगी, यानी इतने अंतराल पे। तो यहाँ पर एलसीएम लेना है और आपको जो है क्या करना है? तो आपको घंटा में बदल लेना है और ये 10 में जोड़ देना है। तो 10 में जब जोड़ेंगे दोस्तों वो घंटा को, तो आपको ये कितना आएगा? तो रात 10 बज जाता है। तब आंसर ये डी हो जाएगा, क्योंकि ये सुबह 10 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं 25 जून को। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, 25 जून यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक। दिया है कोलंबस डैश अमेरिका। तो कोलंबस यहाँ पे डैश अमेरिका दिया तो क्या होगा? तो आपको डिस्कवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको डी, अनुच्छेद 226। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 226 यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा अंग जो है शोषण में सहायक होता है? शोषण में क्या होता है? तो सहायक होता है। तो शोषण में जो सहायता प्रदान करता है ये आपको हो जाएगा क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है खुद का डीएनए होता है। ठीक है, और इसे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है ये बताना है। तो अफ्रीकन गांधी जो है किसको कहते हैं? 83 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो 83 का हो जाएगा ये नेल्सन मंडेला। आंसर ये सी हो जाएगा। नेल्सन मंडेला जो है अश्वेत के खिलाफ एक प्रकार से बहुत बड़ा मोर्चा भी किया, रंगभेद आंदोलन का विरोध किया था, और ये अश्वेत राष्ट्रपति भी फिर बनते हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, 1994 में ये राष्ट्रपति रहे थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय विधानसभा की स्थापना जो है किसने शुरू किया था ये बताइए? विधान पंथीय दिया, बिहार की जो प्रांतीय किसान सभा है, तो प्रांतीय किसान सभा पूछेगा यहाँ पर, तो क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पुस्तक है द बर्निंग अर्थ, ठीक है, के लिए ब्रिटिश जो है अकादमी द्वारा पुरस्कार 2025 में कौन जीती है? तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर ये सी होगा दोस्तों। क्या होगा ये? सुनीता जो है अमृत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा सुमिता अमृत। यहाँ से इसका जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट। सुनील है यहाँ पर, सुनील अमृत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो किसको कहेंगे? तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तो चौहान साहब ने जो हराया था ये आपको तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेस जो है किड्स इंडिया द्वारा विकसित की गई भारत का पहला इलेक्ट्रिक जो है रॉकेट कौन सा है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट जो है ये आपको किया गया है किड्स इंडिया के द्वारा, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित, और इसका नाम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा वायुपुत्र। इसका नाम रखा है वायुपुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है?
परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपको हो जाएगा पवन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है ट्रेन वाला सवाल है, ठीक है। इसको सभी लोग जो है बनाएंगे। 90 का जो राइट आंसर निकलेगा तो आपको ये 600 किलोमीटर निकल जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछा जा रहा है कि किसने प्रतिपादित किया है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है दोस्तों ये आपको ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने आपको दिया है, ध्यान रखना। चूज द सिनोनिम ऑफ क्रूसल, क्यूरियल का पूछ रहा है। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा? ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। अब तक कुल जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है 53 हो गया है 2024 तक की आंकड़ा के अनुसार, और उनमें जो है 19 व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर जो है रेडियो तरंग के माध्यम से वायु की स्थिति ज्ञात की जाती है। मैंने रेडियो तरंग से वायु कहाँ मैंने कि जो वायुयान कहाँ है उसकी जो है स्थिति प्राप्त की थी है। ये आपको रडार हो जाएगा। देखते होंगे रडार लगा रहता है, ऊपर में लाल रंग का जलते रहता है। पटना मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ? ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, थोड़ा सा सभी लोग सचेत रहिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कि पटना मेट्रो का शुभारंभ ये 6 अक्टूबर 2025 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना है। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है आपको किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था? तो जनगण मन जो है पहली बार दोस्तों गाया गया था आपको ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ये कितना होता है ये पूछा जा रहा है। ये होगा 9.11 गुना 10 पे पावर -28 जो है ग्राम। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी गर्म करना का हो जाएगा ये रिश्वत देना। ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो फैलता है ये मदा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि पोर्टल है यहाँ पर दोस्तों प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया ये बताइए। तो प्रवाह पोर्टल दोस्तों जो लॉन्च किया है ये आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट अभी निकाला गया है उसका 5वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। सभी लोग जो भी बैचेस नहीं लिए हैं, बैच नया वाला भर्ती के लिए प्रहार बैच आ गया, ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट जो अभी ऑनलाइन चल रहा है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।